ये कर्म और रिलेशनशिप को, संबंध को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपने टच कर लिया। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें तो कुछ बात कर सकते हैं। देखिए, राहु केतु पे तो आप घंटों बात कर सकते हैं। घंटों, जी। मैं लगातार इस पे 10-20 घंटे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी। लेकिन मैं इस डिस्कशन को आज शॉर्ट रखूंगा। हम्म। सो ये जरूरी है कि आप राहु केतु के एक्सेस को ऐसे पकड़ लें, जहां भी आपके चार्ट में है, जिस एंगल पे है, राहु को पकड़े, केतु को पकड़े। हम्म। और उसके बाद आप प्लैनेट्स की स्थिति देखें। हम्म। ठीक है। प्लैनेट्स, जैसे एक काल सर्प योग और काल अमृत योग होता है। ठीक है। जी। जिसमें जी। प्लैनेट जो है वो राहु केतु के एक्सिस के एक ही तरफ होते हैं। अब थोड़ा दोनों में थोड़ा अंतर है, सर्प योग और अमृत योग में। सर्प योग में क्या होता है कि अगर ये राहु है और ये केतु है, ठीक है, तो राहु इधर मूव कर रहे हैं, तो हम्म। आपके सारे प्लैनेट राहु की तरफ जा रहे हैं, उनके मुख की तरफ। ये काल सर्प योग है। लेकिन अगर ये राहु केतु है, बैक साइड में केतु जा रहे हैं, सारे प्लैनेट जो है मूव कर रहे हैं केतु की तरफ, ये काल अमृत योग है। अच्छा। ग्रहों का इंटरेस्ट मोक्ष में है। अब उसमें भी कुछ क्लॉजेस हैं जो हमें चेक करने होंगे। हम्म। लेकिन प्राइमरली ये दिखता है कि ये सारे ग्रह इंटरेस्टेड है मोक्ष की तरफ। हम्म। लेकिन अगर ये सारे ग्रह राहु की तरफ जा रहे हो, हम्म। तो इनका इंटरेस्ट जो है वर्ल्डली प्लेजर में है। खैर, राहु केतु का एक्सिस काल सर्प योग अगर बनाएगा तो जीवन में एक सेटबैक तो लगेगा, और उसको इवेल्युएट करता है किस तरह का सेटबैक लगेगा। हम्म। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर के मैं सिर्फ 1 और 7 आज बात कर रहा हूं, हम्म। क्योंकि सब सब लोग चाहते हैं कि रिलेशनशिप, शादी और इन सब चीज के बारे में जानना चाहते हैं। जी। तो राहु और केतु अगर 1-7 में बैठे हैं, हम्म। तो ये थोड़ा एक रिस्की पोजीशन होता है रिलेशनशिप में एंटर करने को लेके, शादी विवाह को लेकर के। नो डाउट अबाउट इट। हम्म। चांसेस होते हैं ग्रंथ हम्म। के हिसाब से कि ऐसे व्यक्ति का, अगर व्यक्ति की जब शादी भी हो जाए तो शायद डिवोर्स हो जाए। लेकिन उसका चेक करने का तरीका है, जब तक आप D9 में जाकर के 1, 7, 8, 2 इन घरों का जब तक आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, तब तक आप डिवोर्स नहीं कर सकते। हम्म। अब अब आप समझिए कि 1 और 7 में बैठे, अगर राहु 7 में बैठ गए, इनका कुछ कनेक्शन 12th में बैठे वीनस से बैठ के। लोग बोलते हैं वीनस 12th में है, बहुत अच्छा है। लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु जी के चरण में बैठी हैं, बड़ी चर्चा होती है इस चीज की जी। यूट्यूब पे। मेरा कहना है, लक्ष्मी जी विष्णु जी के सर के पास बैठी हो कि चरण के पास बैठी हो, खुश तो हमेशा रहेंगी। हम्म। ये कोई कहे कि चरण के पास बैठी है इसलिए वो खुश होंगी, ये लॉजिक सही नहीं है। जी। उसके पीछे और भी कारण है कि 12th में वो क्यों, वीनस जो है वहां जाकर के उनका एग्जॉल्टेशन प्लेस है। हम्म। क्योंकि अगर ऐसी बात है, तो वही वीनस जब 12th में बैठते हैं और हम्म। राहु केतु का एक्सिस 1-7 में और रिलेशन बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति दिन में 2 बार अफेयर में पड़ता है, उसको 2 बार प्रेम होता है हर दिन। मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, ओपन, कि ये जो लॉजिक है कि 12th हाउस में होंगे तो लक्ष्मी जी का स्थान है इसलिए बेहतर है। और ये रिस्की पोजीशन है, अगर राहु के साथ वीनस 7th हाउस में है या 12th हाउस में वीनस है, राहु केतु का एक्सिस है, इट्स अ रिस्की पोजीशन। हम्म। आप हर दिन अफेयर में पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ सकते हैं। तो ये समझना जरूरी कि इस एक्सिस में, अगर इस एक्सिस में कोई और जुड़ जाए, क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। हम्म। 12th हाउस जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के पीछे का हाउस है। हम्म। समबडी हु इज चेजिंग यू। हम्म। ठीक है, मैं मानता हूं 12th हाउस लक्ष्मी जी अगर अगर वैसे भी पकड़े, तो फर्स्ट हाउस विष्णु जी हैं, उनके हम्म। पीछे हैं। और जी। ये उलट जाता है लड़की के चार्ट में। ऐसा नहीं है कि लड़की के चार्ट में भी वही है। कहने का हम्म। मतलब है कि आप जिसको मैं लग्न बोलता हूं, हम्म। उसको हमेशा 12 फॉलो कर रहा है। तो जब आप पार्टनर मिलने की बात करेंगे, प्लीज चेक योर 12th हाउस एंड 12th लॉर्ड। वहीं से पार्टनर की एंट्री होती है। हम्म। इवन शादी विवाह में कि व्यक्ति की शादी किस महादशा अंतरदशा में होगी, 12th से हम्म। कनेक्शन आपको मिल जाएगा। हम्म। क्योंकि पार्टनर एंटर कर रहा है लाइफ में ना। 2 एंट्री हो गई। एक, आज के डेट में मान लीजिए कोई अफेयर में जाता है, लव रिलेशनशिप में जाता है, वो एक एंट्री पॉइंट, कि क्या मुझे कोई पार्टनर मिलेगा, हम्म। मैं डेट पे जा सकता हूं। और हम्म। दूसरा, क्या मेरी शादी होगी। तो जब 12 नंबर घर है, वो घर है आपका पार्टनर मिलने का। और हम्म। वहां वीनस जो है, वो वीनस का घर हो गया 12th, पहले पकड़ लेते हैं एक्सल्टेशन प्लेस। अब आते हैं 7 नंबर में, जहां शादी होती है। जी। 7 नंबर से हमें देखना होता है शादी, 7वें घर से। हम्म। और दूसरा घर, आप देखिए, हम्म। 2, 7 और 12, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। दूसरा घर हाउस ऑफ सस्टेनेंस हम बोलते हैं, सेल्फ के लिए, क्योंकि जी। 1 से 2 है वो। हम्म। और कल भी मैंने एक वीडियो में समझाया था कि 7वें घर से ये 8वां पड़ता है।
रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी। तो अगर आपको देखना है कि कोई पार्टनर मिलेगा कि नहीं, आप 12वें से देखिए। शादी जी। होगी कि नहीं होगी, वो आप 7वें से चेक करें। शादी होने के बाद क्या सस्टेनेंस होगा, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली है, क्या फैमिली सपोर्ट करेगी सस्टेनेंस में, क्या मेरे परिवार के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि ये 7th से 8th पड़ता है लॉन्जिविटी, रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी। अगर वो एफ्लिक्टेड हो जाए तो आपके रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी कम हो जाती है। अब एक चीज मैं आज एक बहुत नॉर्मल एक और बहुत अच्छी बात बता रहा हूं जो हर एक व्यक्ति पे लागू होता है। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ सस्टेनेंस फॉर द रिलेशनशिप। सेकेंड हाउस फूड का हाउस है, चंद्रमा से रिलेटेड हाउस। जी। ठीक है। और व्यक्ति को यह बात समझ ले कि जब हम कोई फूड लेते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, तो प्लैनेट उसके साथ अंदर जाते हैं, प्लैनेट की एनर्जी। सेकेंड हाउस सस्टेनेंस का हाउस है। व्यक्ति को कभी भी सेकेंड लॉर्ड का जो डे होता है उस दिन फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपके रिलेशनशिप को खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा पूरी तरह से। मान लीजिए आप जेमिनाई लगना है, नेक्स्ट साइन कैंसर है, लॉर्ड उसके मून है, सोमवार के दिन मत कीजिए फास्टिंग, आपके अच्छा। रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी को घटा देगा। तो जनरली देखा जाता है कि एकादशी का व्रत सबको रिकमेंडेड रहता है हाँ, उसके। उसमें भी है, यही तो समझने की बात है। एकादशी का देखिए, वो व्रत हम लोग क्यों करते हैं, उसका रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तिथि के हिसाब से चलें तो तिथि लॉर्ड उसके कौन है? एकादशी का जन्म बहुत अच्छा हम लोग मानते हैं, लेकिन उसके तिथि लॉर्ड को पकड़िए और उससे फिर एक अलग कैलकुलेशन है। कल का एक वीडियो है, आप भी चाहें तो देख सकते हैं कि तिथि लॉर्ड से भी हम लोग पता करते हैं कि फायरी प्लैनेट है, वाटरी प्लैनेट है, रिलेशनशिप को कितना सपोर्ट करेगा। आप फास्टिंग कीजिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर मान लीजिए एकादशी आपके सोमवार को पड़ता है, ठीक है, उस दिन आप अवॉइड कीजिए। अच्छा। आप देवता को हाथ जोड़ सकते हैं, शिव जी को, शिव जी तो ऐसे भी बड़े भोले हैं। तो ये एक चीज है। दूसरी एक और चीज है इसमें, जब मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूं, फूड की बात कर रहा हूं, तो चंद्रमा रात को दिखाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं सूर्य पिता है और चंद्रमा माता है। हम जी। हम लोग थोड़ा टॉपिक से अलग हो गए, लेकिन मैं रिलेशनशिप की बात को समझा रहा हूं। सूर्य सुबह आते हैं, आपके दरवाजे पे दस्तक देते हैं, खिड़की से रोशनी अंदर आती है, कहते हैं उठो 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 चलो काम पे चलना। ये पिता का स्वरूप है। जी। दिन भर काम करने के बाद जब बच्चा थक के घर आता है, तो माता जो है वो अपने साड़ी के, उसको हम लोग बोलते हैं ना, आंचल से मुंह पोंछ के, बेटा खा लो, ये वो चंद्रमा का व्यवहार है, वो चंद्रमा माँ है। तो पूरा रात जो है, पूरी की पूरी रात जो है, हम चंद्रमा को दिए हुए हैं कि भाई ये जो है शीतलता है। जी। और चंद्रमा फूड भी दिखा रहा है, सेकंड हाउस। तो व्यक्ति को सनसेट के बाद फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो सनराइज से सनसेट कीजिए, सनसेट के बाद मत कीजिए। सूर्यास्त के बाद आप ना करें, आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा। आपके किसी के संबंध खराब हो गए, पति पत्नी में अच्छे नहीं चल रहे हैं, देखिए सबसे पहली चीज वो क्या करते हैं, वो डेली बैठ के खाना खाते हैं, टेबल पे खाना खाना छोड़ देंगे साथ में। इसका उल्टा, अगर प्रॉब्लम चल रहा हो तो कोशिश कीजिए कि रात में कम से कम, रात में कम से कम जब चंद्रमा का समय है, आप एक बार साथ में खाना खाएं। जी। ये उपाय, और ये हर कोई कर सकता है। आप फेसबुक पे जितने भी पोस्ट हैं आप देखिए, मैं हमेशा लोगों को मना करता हूं सूर्यास्त के बाद फास्टिंग नहीं करें, रिलेशनशिप पे असर होगा। और आज मैं बता रहा हूं कि सेकंड लॉर्ड के जो जो प्लैनेट हैं, जो सेकंड लॉर्ड्स जो प्लैनेट नोट करते हैं, उनका जो डे है, उस दिन भूल के भी आप फास्टिंग ना करें। दैट विल इंपैक्ट योर रिलेशनशिप फॉर श्योर। तो ये आपका एक एक्सिस। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, केतु जब 7th में चले जाते हैं, तो बहुत लोगों का कहना है सुशील जी की केतु शादी नहीं होने देंगे। बहुत, ये तो मार्स की तरह बिहेव करते हैं, कट करते हैं। केतु जो है वो आपके अगले जनरेशन के भी कारक है, कुलस उन्नति। वो आपको जनरेशन, देखिए केतु को इसलिए मैंने बोला केतु अलग टॉपिक है। हम लोग बोलते हैं डिटैचमेंट। सबसे पहले केतु आपको अटैचमेंट देते हैं, क्योंकि डिटैचमेंट तभी हो सकता है जब आपका अटैचमेंट होगा। और अटैचमेंट का मतलब मोह से नहीं है, अटैचमेंट का मतलब है फॉर द टाइम बीइंग उस कर्म से आपको अटैच कर देते हैं, ताकि आप कर्म को पूरा करें। और कर्म जब खत्म हो तो डिटैच होकर आप आगे बढ़ जाए। कर्मा खत्म हो गया, धीरे धीरे कर्मा खत्म होते चले जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। जी।
एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि अगर केतु 7th हाउस में बैठे हुए हों हम्म, तो ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप की समझ बच्चा होने के बाद समझ आती है। जब ऐसे व्यक्ति को जब बच्चा हो जाए ना, तो रिलेशनशिप की अहमियत समझता है। कुल्ला सुन्नति, जो मैंने कहा कि भाई वो जो है अगले जनरेशन के लिए है, तो जब अगला लड़का हो चाहे लड़की, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 12th जब शादी हुई, 7th हाउस में केतु बैठे, उस व्यक्ति को बच्चा हो जाए, देखिए वो रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो जाएगा, वो समझने लगेगा, उसके पहले नहीं समझेगा। हम्म, वही राहु बैठे हैं, राहु को आ, उनका उनका लिमिट नहीं है। अगर वो थोड़े भी अफ्लिक्टेड हैं 7th हाउस में बैठ करके, और जैसे हम्म, मरकरी से रिलेशन बना लिया, मरकरी फ्रेंड है, वीनस जो है हम्म, उससे पर, मून जो है अलोप बोलते हैं हम लोग, मून जो है मन का कारक है, वो भटकाता है। इन प्लैनेट्स में आपस में कॉम्बिनेशन अगर 7 से किस तरह से जुड़ जाए ना, यह व्यक्ति रोज पार्टनर चेंज करता है और ये शेड्यूल बना लेता है। 3 बजे इससे मिलना है, 7 बजे उससे मिलना है, पूरा। ये जब कुंडली मिलान होती है ना लड़का लड़की, तो उसमें भी हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो ये एक है। प्लस इस एक्सिस के, मान लीजिए कि आपका एक्सिस 1 7 है, 2 8 है, कोई भी एक्सिस है, उसके दोनों तरफ आप प्लैनेट्स को देखिए, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। मान लीजिए एक तरफ आपके सैटर्न है, एक तरफ सन है। देखिएगा ऐसे व्यक्ति को थोड़ा फादर के साथ डिसएग्रीमेंट रहेगा। एक तरफ जुपिटर हो गए, ठीक है, और एक तरफ जो है मान लीजिए आपके मरकरी हो गए। जुपिटर जीव है, मरकरी है, तो वैसे व्यक्ति का डिसएग्रीमेंट बच्चे के साथ हो जाएगा। सारे प्लैनेट्स एक साइड में हो, मार्स और मून एक साइड में चले जाए, पता कीजिए ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई उसके परिवार से विदेश गया होगा और काफी पैसा कमाया होगा। राहु केतु के एक साइड पे बाकी प्लैनेट, एक साइड में मून मार्स। मार्स जो है वो पति का कारक है, वीनस जो है पत्नी नॉर्मली। तो इस दोनों को अगर राहु केतु के एक्सिस के दोनों तरफ बट गए तो रिलेशनशिप में समस्या है। अच्छा। अब ये, हाँ, सेपरेशन, ये एक्सिस जो है ना वो सेपरेशन देता है, बस इतनी सी बात समझनी है। फिर दोनों प्लैनेट को पकड़िए, वो क्या दिखा रहा है आपको समझ में आएगा किस तरह का सेपरेशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर ट्रांजिट की बात करूं तो आपको राहु के पॉइंट को पकड़ना है और केतु को पकड़ना है, और ऐसे चार्ट में आपको रोटेट करना है, ठीक है। ठीक है। रोटेट करते समय आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्योंकि यही जो है वो क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी तो सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जब भी राहु जिस प्लैनेट को हिट करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन वहां आपको गेंद देंगे फॉर श्योर। वो अपने शत्रु को भी हिट करेंगे तो उसके रिलेटेड एक ना एक कारक को अच्छा करके कुछ गेंद देंगे। और वही अगर केतु जिस प्लैनेट को हिट करेंगे ट्रांजिट में, नुकसान तो आपको उस ट्रांजिट में लगना है। लेकिन दर्शकों के लिए है, आप पूरी राशि को नहीं पकड़ें, आप सिर्फ एक पदा पकड़ें, नक्षत्र के एक पदा को। बस रिजल्ट जो मैक्सिमम आपको दिखेगा उस पदा में दिखाई देगा। सीएस पटेल साहब, मैं कान पकड़े बोलता हूं बिकॉज उनकी इतनी किताबें पढ़ी हैं, और मुझे लगता है कि नाड़ी पे जितना उन्होंने रिसर्च किया है शायद ही किसी व्यक्ति ने किया होगा। और वो बहुत इस चीज को देव केरलम से और अलग अलग नाड़ी से निकाल करके वो लाए, और उनकी किताबें पढ़ पढ़ के हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ सुशील जी की, जो अच्छी बातें मैं बोल पाता हूँ वो मेरे गुरुओं की हैं, जो बुरी बातें हैं, जो मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, वो मेरा अपना है। उन्होंने क्लियरली, पटेल साहब ने ये लिखा है कि केतु अगर हिट करता है तो प्रॉब्लम होगी, और आपको सिर्फ एक पदा देखना है। लेकिन ट्रांजिट का नवांश में देखना है, इस पे हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस तरीके से कमोवेश देख सकते हैं कि रिलेशनशिप पे ये कैसे असर डालता है। रिलेशनशिप में कौन किसके पीछे है, एक बड़ा रिलैक्स है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, और दूसरा दिन भर उसके सेवा में लगा हुआ है। मरकरी है, मरकरी इज अगेन एजुकेशन, लेकिन साथ में मरकरी के साथ ये भी है कि यार ये पैसा कमा रहा है। मरकरी वीनस में ये रहता है। मरकरी वीनस है तो आपकी सोच रहेगी कि ठीक है, पार्टनर है, देखने में हैंडसम है, नॉलेजेबल है, इजी अर्निंग, क्या ये बिल पे करेगा मेरा। जैसे मार्स है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि मार्स 7 में बैठे हैं, मांगलिक हो गया यार, शादी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। मार्स वॉरियर है, आपका जब 27 28 का एज होता है, इस समय तक आप फिजिकल रिलेशन में नहीं जाए, अपना सीमन वीर्य बचा के रखें। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी स्ट्रेंथ है जिससे वो बाहर जाके फाइट करते हैं। एक सिंपल प्रिंसिपल डिनायल का देता हूं। अगर 7th लॉर्ड, दो सेपरेटिव प्लैनेट पकड़ लीजिए, एक सैटर्न जो कि डिले करते हैं, सेपरेटिव भी है, और दूसरा राहु केतु, अगर इन दोनों से रिलेशन बना रहा है तो चांसेस होता है कि डिनायल ऑफ मैरिज हो या एक्सट्रीम डिले ऑफ मैरिज हो।